जैसा कि आप सब जानते हैं, चोपड़ा चौराहे के नजदीक एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें एक क्रेटा कार से कुछ शूटर्स उतर के एक यहाँ के जो व्यवसायी है जिनका नाम अशोक अरोड़ा है, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी। जवाबी में वो उनकी तरफ से जो उनके एस्कॉर्ट थे या उनकी तरफ से जो उनके बॉडीगार्ड थे, उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई। और इन पूरी फायरिंग के बीच में एक ऐसा इंसिडेंट बना, और उसमें एक आए हुए 4 आरोपी जो शूटर जो दिख रहे हैं क्रेटा कार में, उनमें से 4 आरोपी थे, उनमें से एक वहीं पर डेड हो गया और 3 वहां से भाग निकले। यहाँ से हुई थी घटना की शुरुआत। आगे वो जब हमने कार को चेक किया, वो क्रेटा कार, उस कार में से हमको कुछ वेपन्स मिले, वहां से एक एप्पल आईफोन मोबाइल मिला, राउंड्स मिले, कुछ कपड़े मिले, बैग्स मिले। वहां से हमारी विवेचना शुरू हुई। विवेचना के दौरान हमको ये सबसे पहले पता चला कि एक मनासा का एक अहमद है, मनासा का एक अहमद है जिसने वो मोबाइल फोन खरीदा था यहाँ के एक आई सोल्यूशन की दुकान से नीमच के। उसको जब हमने हिरासत में लिया तब पूछताछ में पता चला कि बाबू सिंधी, जिसका पूरा नाम जय कुमार साबनानी है, उसने इस घटना को अंजाम दिया था अहमद और बाबू शूटर के साथ मिलके। जो क्रेटा गाड़ी है, जिस गाड़ी से शूटर्स निकल के बाहर शूटिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, वो क्रेटा गाड़ी अनुराग एरन के नाम से पाई गई। अनुराग एरन बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी का मुनीम रह चुका है, और अभी हाल में वो जेल में बंद है सीबीएन के एक एनडीपीएस के प्रकरण में। जब वहां पर हम अनुराग एरन के घर पे गए, तो वहां पर जो कैमरे थे, उन कैमरों की जांच की, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है अनुराग एरन के फादर बाबू सिंधी को, जो कि जय कुमार सबनानी है, उसको गाड़ी की चाबी हैंडओवर करते हैं और वहां से क्रेटा गाड़ी उनके कब्जे में आती है। वही क्रेटा गाड़ी जिसमें से शूटर्स बाहर निकाल के शूटिंग कर रहे हैं। इससे यह साबित हो गया कि बाबू सिंधी इसमें डायरेक्टली रिलेटेड है। अतः बाबू सिंधी को भी हमने हिरासत में लिया। बाबू सिंधी और अहमद से और पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा हमको कि शूटर्स 4 नहीं थे, शूटर्स 6 थे। 2 लोग अलग एक बाइक पे रैकी कर रहे थे, और ये सारे के सारे शूटर्स बाबू सिंधी की फॉर्च्यूनर में अहमद के साथ गौतमपुरा थाना है एक इंदौर रूरल में, एसपी महू महू एक एरिया है इंदौर में, वहाँ महू एक एसपी चार्ज में आता है। उसके अंदर एक देपालपुर सब डिवीजन है, वहां पर एक थाना है गौतमपुरा। गौतमपुरा थाने के अंतर्गत धर्माट एरिया आता है। धर्माट एरिया से ये बाबू शूटर और उसके साथ जो बाकी के साथी थे, वो उस दिन 3 तारीख को फॉर्च्यूनर में आए थे यहाँ पर। यानी फॉर्च्यूनर में 8 लोग बुलाए थे, 6 शूटर्स, एक बाबू सिंधी और एक अहमद। ना केवल इतना, हमको ये भी पता लगा कि इस घटना के पूर्व लगभग जनवरी 10 तारीख से जनवरी 18 तारीख तक 3 शूटर्स यहाँ पर रैकी करने आए थे, जिसमें बाबू शूटर, बाबू फकीर जो कि धर्माट का है, गौतमपुरा थाने का लिस्टेड गुंडा है, उसके साथ आशिक और शहजाद, शाद और शाहिद उसका नाम है। तो ये 3 लोग पूर्व में 8 दिन आकर बाबू सिंधी के साथ और लक्की उर्फ अर्पित सिंगल, इनके साथ रैकी कर रहे हैं। जितना हमने इन शूटर से जैसे जैसे बयान ले रहे थे पता चल रहा था, तो इसमें लक्की का भी एक इम्पोर्टेंट रोल सामने आया। जैसे हमने शूटर से और बात की, तो अन्य शूटर्स के भी नाम खुले एक एक करके। इनमें शूटर्स के जो नाम है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। निसार अहमद उर्फ आदिल, जिसने मोबाइल अरेंज किया था, जो बाबू शूटर के साथ, बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था, और जेल में ही इन्होंने इस तरह की प्लानिंग को अंजाम दिया था, जिसके ऊपर 302 का अपराध पूर्व से है। बाबू साबनानी, बाबू सिंधी और जय कुमार साबनानी, राकेश पिता कश्मीरलाल अरोरा, इनका भी मैं रोल बताऊंगा। अकरम उर्फ वसीम, ये बाबू शूटर का खास आदमी है, जो कि रतलाम का रहने वाला है, जवाहर नगर रतलाम का रहने वाला है, औद्योगिक थाना क्षेत्र पड़ता है। जफर उर्फ गुलफाम और परवेज उर्फ कल्लू मदारी।
जफर और कल्लू दोनों मंदसौर के रहने वाले हैं, मांडे बनाने का काम करते हैं, रुमाली रोटी बनाने का काम करते हैं। और इनका एक साथी है सलीम, जो सलीम का ये काम रहता है, जब भी ये शूटर चाहिए रहते हैं इन आरोपियों को, तो सलीम लड़के सप्लाई करने का काम करता है। हाल में हमको इससे रिलेटेड भी काफी और इन्फॉर्मेशन भी मिली है। और इसके अलावा आशिक पिता कुदरत पटेल, जो कि गौतमपुरा का ही है, इंदौर का। और शाद उर्फ शाहिद पिता एजाज हुसैन, जो कि है मूलतः उदयपुर का, लेकिन रहता बाबू शूटर के साथ गौतमपुरा में ही था। इस पूरी घटनाक्रम के पीछे की वजह इम्पोर्टेंट है जानना। इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह है बाबू सिंधी। बाबू सिंधी एक यहाँ का तस्कर रह चुका है और अब वो अपना एक वर्चस्व एस्टेब्लिश करना चाहता था। उसका अशोक अरोड़ा के साथ पूर्व में भी जमीनी विवाद रह चुका है। वो जमीनों की जब खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें कई बार डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें भी। तीसरा, उसको ये भी लगता है कि जितने भी उसके ऊपर अपराध कायम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे अशोक अरोड़ा का हाथ हो सकता है। ये एक उसके अंदर ये एक भावना पहले से ही थी कि मुझे इस तरीके की घटना को अंजाम देना है। लकी उर्फ अर्पित सिंघल। लकी उर्फ अर्पित सिंघल को लगभग 90 लाख रुपए लौटाने हैं अशोक अरोड़ा को। तो उसकी ये वजह थी कि यहाँ पर जो भी जमीनें वो खरीदना चाहता था उसको इतनी आसानी से वो खरीद नहीं पा रहा था। उल्टा उसको 90 लाख की उधारी थी जो चुकानी थी। अहमद, जो कि बाबू सिंधी के साथ वहां पर जेल में बंद था, और बाबू शूटर, इनको एक ओपनिंग चाहिए थी यहाँ पर आकर इस तरीके की घटना करने की, ताकि वो भी अपना एक वर्चस्व एस्टेब्लिश कर सकें, तस्करी में भी इन्वॉल्व हो सकें, जमीनी विवादों में भी इन्वॉल्व हो सकें और फिरौती का काम अपना शुरू कर सकें। राकेश अरोड़ा, जो कि अशोक अरोड़ा का भाई है, उसकी उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स है। उनके फैमिली डिस्प्यूट इतने हद तक बढ़ चुके हैं, ये पूरा एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप का एक कॉमन बन गया जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि बाहर के सडनली शूटर्स आकर घटना को अंजाम दिया, नहीं। ये घटना इस घर की है। एक ग्रुप बनाए, इस ग्रुप ने डिसाइड किया कि अब बाहर के शूटर्स को लाया जाए इस घटना को अंजाम देने के लिए। इसमें जितनों के भी मैंने नाम बोले हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अपराध में जब हम आगे बढ़े, जब हमने इनको हिरासत में लेना शुरू किया, तो इनके पास से हमने हथियार भी जब्त किए, पैसा भी जब्त किया और गाड़ियां भी जब्त की। इसमें जो हमने हथियार जब्त किए हैं उनका आपके पास जो नोट है उसमें हवाला दिया ही हुआ है। 2 12 बोर बंदूकें हैं, 4 देसी पिस्टल है, 32 नग है 12 बोर की जिंदा राउंड, 24 राउंड पिस्टल के हैं जो कि जिंदा राउंड है, 12 चले हुए राउंड है, और 80,000 रुपए हमने नगद जब्त किया है, जो कि और आगे आने वाले विवेचना में और जब्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमने लगभग 9 गाड़ियां जब्त की है, जिसमें सादर गाड़ियों से लेकर हाईफाई गाड़ियां भी है। यहाँ तक कि जो गाड़ी शूटिंग में यूज हुई थी, क्रेटा गाड़ी, जो गाड़ी आरोपी को रेकी कराने में यूज हुई थी, थार गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, बलेनो गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये कई सारी गाड़ियां, जिन सेंट्रो गाड़ी, ये स्कॉर्पियो गाड़ी, ये सारी गाड़ियों का हवाला आपके प्रेस नोट में लिखा हुआ है। ये गाड़ियां भी हमने जब्त की है। आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया हुआ है। बाबू सिंधी के आपराधिक रिकॉर्ड तस्करी से मुख्य तरह रिलेटेड है। आर्म्स एक्ट में भी वो बंद हुआ है पहले। अकरम शाह, इसके आपराधिक रिकॉर्ड है। अकरम बाबू शूटर के साथ पहले भी जेल में बंद रहा है और इसके दो मुख्य 307 के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अहमद, नासिर अहमद जो मनासा का है, उसके ऊपर 302 का पूर्व में अपराध है। आशिक के साधारण मारपीट के 2 अपराध हैं पूर्व के। शाद और शाहिद का 302 उदयपुर का अपराध है। बाबू फकीर के अपराधों की व्याख्या की नहीं जा सकती, उसके बड़े सारे अपराध हैं, 302, 307, मारपीट, आर्म्स एक्ट, सारे अपराध हैं। इसमें जब ये घटना हुई थी उस समय हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसमें एडिशनल साहब सुपरवाइजरी ऑफिसर थे और थाना प्रभारी कैंट, थाना प्रभारी बागाना और थाना प्रभारी सिटी, इनका मुख्य पकड़ दकड़ में रोल था। न केवल इतना, इस टीम में बाकी के भी थाने के कई लोग इन्वॉल्व थे, जैसे सब इंस्पेक्टर असलम इन्वॉल्व था, एएसआई रामपाल इन्वॉल्व। करने का काम सलीम का था। ना केवल इस केस के लिए,
जो हमको एविडेंसेस मिले हैं अकरम के फ़ोन से, उसमें ये समझ में आया कि इनका एक ग्रुप है, जो ऐसी ज़मीनों को देखता है जो काफ़ी महँगी है, रतलाम में, मंदसौर में, नीमच में, अन्य जगहों पर, और उसपे ये लोग धावा बोल देते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसमें जो खरीदार और बेचने वाला रहता है, उन दोनों से फिरौती लेते हैं। तो उसमें भी सलीम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और दूसरा है लक्की उर्फ अर्पित सिंघल। लकी जिस जब हम लकी से पूछताछ कर रहे थे, उस समय लकी का रोल हमको समझ में नहीं आ रहा था, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर जो बाबू सिंधी के साथ जो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, क्या वो आरोपी हैं कि नहीं? अगर आरोपी हैं, तो आरोपी हम कैसे डिसाइड करें वो आरोपी है? क्या केवल मिलने मात्र से आरोपी हो जाएगा? कि उसका प्लानिंग में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था टेक्निकल और आरोपी के कथन दोनों मैच हो, कि जो बाबू सिंधी बोल रहा है, क्या सामने वाले जिसका नाम ले रहा है वो प्लानिंग में इन्वॉल्व था कि नहीं? तो जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया, जैसे-जैसे हम आरोपी को पकड़ते गए, तब हमको रियलाइज़ होता गया कि लकी कैसे-कैसे इन्वॉल्व है। हमने फुटेजेस निकाले हैं उसको रेकी करते हुए, हमने जो आरोपियों को पकड़े हैं उनके अलग-अलग आरोपियों ने अलग-अलग तरीके से लकी का इन्वॉल्वमेंट बताया है, जो जब हम सभी आरोपियों को पकड़ लें तो एक माला की फ्रेम में जो अलग-अलग दाने रहते हैं, अब वो पूरे हो रहे हैं कि लकी कैसे इन्वॉल्व था। जब तक वो नहीं था तो हम कैसे किसको आरोपी बना दें। तो बस वही है कि उसको समझ में आ गया कि पुलिस नज़दीक है, कि अब मैं बहुत जल्दी आरोपी बन सकता हूँ, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब लकी गया था उस समय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रारंभिक तौर पे थी, और अब हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और उसको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि अब इसके बाद मेरा रोल आने ही वाला है। एक भी और आदमी मिला, उस समय हमारे पास पूरे आरोपी नहीं थे, तो जैसे-जैसे आरोपी मिलते जा रहे थे उसका रोल खुलता जा रहा था। डेफ़िनेटली टीम को इनाम ही इनाम है, जितना ये पूरा इनाम है इन्हीं का ही इनाम है, और किसका इनाम है? यही काफ़ी इसमें वो आ रहा है कि 2 करोड़ उनको बोला गया था, और यहाँ तक कि बाबू सिंह जी ने बोला था कि शेष शूटर को तो मैं इमीडिएटली 10-10 लाख तो इमीडिएटली दे दूँगा, जैसे ही काम हो जाएगा, और उसके बाद मैं सबको खुश कर दूँगा। इस टाइप की बातें आ रही है। 5 लाख इमीडिएटली उन्होंने दे दिए थे, जब पहले रेकी करने आए थे ये लोग, 3 लोग आए थे, बाबू शूटर, आशिक और शाद, तब इमीडिएटली 5 लाख टोकन मनी दिया था। देव रेसिडेंसी का ये है पूरा कि उस समय 3 तारीख को ये लोग फॉर्च्यूनर से यहाँ पर आए थे। जब फॉर्च्यूनर से ये 6 लोग और 2 लोग 8 लोग, बाबू सिंधी, अहमद और 6 शूटर जब आए थे, तो तभी बाबू सिंधी ने बता दिया था कि आज यहाँ पर देव रेसिडेंसी पे काम होना है। अब क्योंकि उस समय अंधेरा था, वहाँ पर शादी चल रही थी, पुलिस की मौजूदगी थी, तो वो उतना उनका वो बन नहीं पाया उस समय। जो कि अच्छा, उसमें भी लकी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट आया, क्योंकि लकी उसमें बाद में हमको पता चला जब इनमें कि लकी उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अभी आए हैं, जिनको टारगेट किया गया वो अभी आए हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, वगैरह वगैरह। सबसे पहली योजना तो जेल में बनी थी। जब बाबू सिंधी जेल में था अहमद के साथ, वहाँ पर ये योजना बनी थी। उस योजना को अंजाम देने के लिए जब वो जेल से बाहर निकला, इसमें लकी और राकेश भी इन्वॉल्व है, तो इस योजना को एक्चुअली जो रूप है वो मिला। लकी के थ्रू मिले। अहमद के थ्रू आया। अहमद बाबू सिंधी के साथ जेल में बंद था, और अहमद बाबू शूटर के साथ पूर्व में जेल में बंद रह चुका है, और बाबू शूटर ने ही अहमद की जमानत कराई थी, और अहमद जानता था बाबू शूटर को अच्छे से, उसकी गैंग को बहुत अच्छे से, और अहमद खुद 302 का आरोपी रह चुका है। अहमद को बाबू सिंधी ने 25 लाख देने का वादा किया था, और उसके अलावा बाबू सिंधी की 2 होटलें हैं, एक फार्म हाउस है और एक उड़ान होटल है, जो वीर होटल है, जो सीता के इसमें निम्बाहेड़ा में आती है, चित्तौड़गढ़ में आती है, तो वहाँ पर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कईयों बार आता जाता था। तो वहाँ पर जो जेल में बात हुई थी, उसको अंजाम देने के लिए अहमद ने बाबू सिंधी को बाबू शूटर से मिलवाया था। हमने बहुत ज़्यादा लोगों से पूछताछ करी है, अब उसका फिगर बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है।